हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का ज्योग्राफी का पेपर है, उसको मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी से जो होता है शुरू में 1 से लेके ठीक 1 to 10 तक जो होता है ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 1 मिनट में जस्ट 1 मिनट जो होता है 1 मिनट जस्ट ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक। ये है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो होता है झेलम नदी जो होता है उलर झील से होकर गुजरती है, ये बात सच है, ये सही है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा नदी जो सीधे जो होता है उलर झील का भ्रमण करती है, चूंकि ये गलत है, सीधे नहीं जाती है। चूंकि जो होता है, चूंकि यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा मैप, क्योंकि यहाँ पे जो होता है आपका ये जो होता है ये आपका गोदावरी, ठीक है। ये हो गया गोदावरी नदी, ये हो गई कृष्णा नदी, ठीक। ये होगा आपका गोदावरी और ये होगा कृष्णा के बीच की नदी में जो उलर झील है। और ये जो उलर झील केवल जो होता है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पाई, इसलिए ये गलत है, सीधे नहीं जाती है। दूसरा गंडक नदी जो होता है विसर्पण होकर कांवर झील का निर्माण करती है, ये भी बात सही है, इसलिए केवल 2 आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, 2 आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें जो होता है ये जो कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो होता है कंटेनर पोर्ट जो होता है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कौन से स्टेट में आता है ये बताइए, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। ये गलत, तीसरा गलत है, केवल इसमें 1 सही है और ये वाला गलत है, इसमें केवल 2 सही है। भारत का निजी स्वामित्व वाला पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट जो होता है मुंद्रा पोर्ट जो होता है, ये कहाँ पे आप बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, ये केवल 1 जो, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंग्लिश में भी चाहे तो आप देख सकते हैं, इस इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो था झेलम रिवर पास थ्रू द उलर लेक और कृष्णा नदी डायरेक्टली फीड टू उलर झील और मिएंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर इज द फॉर्म द कांवर झील, इसमें भी हमने बता दिया है। और दूसरा पोर्ट से भी क्वेश्चन था, इसमें पोर्ट से भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। पोर्ट वाला भी यहाँ पे दिया, लार्ज कंटेनर इंडिया, ठीक है। और तीसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो होता है ये भी साफ साफ एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कटहल जो होता है ना, कटहल जो होता है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है, जिसे सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, एवरग्रीन, ठीक, एवरग्रीन जिसे सदाबहार, तो ये तो नहीं होगा। ये महुआ और सागौन, ये दोनों जो होता है आपका पर्णपाती वृक्ष में आता है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, कौन सा पर्णपाती वृक्ष में आता है। तो पर्णपाती वृक्ष में तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक, महुआ और सागौन ये होता है। ये जो एवरग्रीन जैसे फॉरेस्ट जो होता है इसमें, ये जिसमें 2 से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और 100 से 200 के बीच जो होता है ये पर्णपाती वन, जिसमें महुआ ये सब आता है। ये जो होता है ये ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है, तो इसे ध्यान रखें। एनसीईआरटी, एक चीज़ मैं बता दूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है, ज्योग्राफी के लिए 4 एनसीईआरटी जो है इसको बाई हार्ट याद कर लीजिए, एकदम बाई हार्ट इसको याद कर लीजिए। पहली एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो होता है, 4 एनसीईआरटी है, ठीक है। 4 एनसीईआरटी इसको अच्छे से कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। आप देख लीजिए ये जो दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन जो है देखिए, ये भी जो होता है एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी से है और ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। हम आगे इसका पूरा डिटेल आपको देंगे। तीसरा, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है, ये बात सच है। ये कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है जो होता है चीन की जो सबसे अधिक है, चीन की तुलना में जो होता है, चीन की तुलना में, ठीक है। पहला चौथा क्वेश्चन नंबर है, देखिए चीन के तुलना में जो होता है भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होता है राइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन राइट है। कृषि चीन के तुलना में भारत के पास जो होता है सिंचित क्षेत्र अधिक है, चूँकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्योंकि चीन के पास जो होता है सिंचित क्षेत्र जो होता है 41% है और भारत के पास जो सिंचित क्षेत्र है 48% है, 48% है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीन की तुलना में भारत के पास जो होता है, चीन की तुलना में भारत की जो होता है कृषि में प्रति हेक्टर औसत उत्पादन अधिक है। चीन की तुलना में भारत का जो है, भारत में जो होता है प्रति हेक्टेयर, ठीक है, तो ये बात सही है। चीन की तुलना में जो होता है भारत में कृषि जो होता है, तो ये ध्यान रखना कि तुलना में जो होता है अधिक है, ठीक है। ये बात सच है कि चीन की तुलना में
भारत की कृषि में जो था प्रति हेक्टेयर जो था औसत उत्पादन अधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार दोबारा। ठीक है, कह रहा है ना कि चीन की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर जो था प्रति हेक्टेयर औसत जो था औसत उत्पादन अधिक होता है। ये बात गलत है। ठीक, चीन जो होता है उस औसत उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे औसत उत्पादन जो होता है चीन के पास अधिक होता है, भारत के पास कम होता है। ये गलत हो गया। ठीक, ये भी गलत हो गया। तो केवल इसमें एक सही है। ठीक है, केवल एक सही क्वेश्चन। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जो होता है ये क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में जो होता है पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे वर्तमान समय में जो होता है सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कच्छ से ही आपको क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे दिया इन्होंने। ठीक, बट इंग्लिश में ऐसा हिंट इनको नहीं दिया है। इंग्लिश में हम देख लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में देखिए ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिपीटेड फॉल ऑफ द सी लेवल गिविंग द राइज द प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव जो होता है मार्शलैंड की बात कर दिया है। मार्शलैंड चूँकि ये नहीं होगा तो अच्छा सबसे अच्छा आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा कच्छ ऑफ रण में। ठीक, कच्छ ऑफ रण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, छठा चलते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कटिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो होता है ईमेनाइट और जो होता है रूटाइल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध स्रोत है, किससे समृद्ध स्रोत है भारत के जो होता है। तो ये एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में था, रिपोर्ट के थ्रू इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये भी जो होता है आप घटना चक्र पढ़े होंगे। ठीक है, यूपी में जो आता है, यूपी बिहार के लिए जो होता है यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र में क्वेश्चन था ये। टाइटेनियम इसका राइट आंसर होगा, टाइटेनियम होगा। ठीक, इल्मेनाइट और जो होता है रूटाइल। ठीक, जो होता है रूटाइल तो ये इसके लिए संबंधित है। ठीक है, करंट से इससे पूछ दिया था, करंट से भी था और ये इसमें भी दिया हुआ था क्वेश्चन, घटना चक्र का भी है। फिर कह रहे हैं संसार का लगभग 2/3 भाग। ठीक, 2/3 भाग। ठीक, संसार का 2/3 भाग। ठीक, 2/3 का मतलब क्या हो गया, 75%। ठीक है, 2/3 75% भाग जो विद्युत मोटर वाहनों को बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश से आयातित किया जाता है। ठीक है, संसार का लगभग 75% कोबाल्ट। ठीक, कोबाल्ट जो होता है विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश में होता है, ये कांगो में है। ये तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आ जाएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कांगो बेसिन, कांगो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी एनसीईआरटी से 7 क्वेश्चन देख लिए मैंने, एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से, और ये आप देख लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, कांगो। और अब लास्ट बढ़ते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा है कांगो बेसिन का भाग। ये देखिए भाग है, कौन सा भाग नहीं ये भी पूछ रहा है। कौन सा कांगो बेसिन का भाग है ये पूछ रहा है। ठीक है, कांगो बेसिन का भाग जो होता है ये है कैमरून है। ठीक है, कैमरून जो होता है कांगो बेसिन का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये 9वां क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन को। 9वां पूछा गया था अमरकंटक पहाड़ी जो होता है विंध्यन और सह्याद्री श्रेणी जो होता है सह्याद्री श्रेणियों के संगम में बनता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक, अमरकंटक यहाँ पे है, ये एमपी में पड़ता है। अमरकंटक जो होता है यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक, ये चीज़ याद रख लेना। यहाँ से एक नदी, यहाँ से एक सोन नदी निकलती है, ये नर्मदा नदी निकलती है, इधर से एक माही नदी जो होता है माही नदी निकलती है। माही नदी नहीं, सॉरी। ठीक, महानंदा नदी निकलती है, सोन नदी है और तापी नदी निकलती है। 3 नदी यहाँ से अमरकंटक से निकलती है, तो ये सह्याद्री अपने बढ़ती है। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है सतपुड़ा के जो होता है बिलिगिरी रंग की पहाड़ी जो होता है सतपुड़ा के सबसे पूर्व भाग, सबसे पूर्व मान लीजिए ये तो सबसे पूर्व में यहाँ, चूँकि बिलिगिरी जो होता है ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, तो ये कर्नाटक यहाँ नीचे, ये तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन शेषाचलम पहाड़ी जो होता है पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी भाग में, ये सब गलत है। कोडरमा है इलायची पहाड़ी सबसे दक्षिण, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो होता है 10th क्वेश्चन जो होता है 10th ज्योग्राफी से ही है। ये लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का 10वां क्वेश्चन। ये 2000 ये जो होता है स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना के अधीन जो होता है।
ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो डुब्लीगढ़ से सूरत है, ये बात गलत है। ठीक, डुब्लीगढ़ से सूरत ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। दूसरा कह रहा है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर के जो था मोरेह को म्यांमार से होते हुए, ठीक, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चिरांग माई से जोड़ता है, ये भी बात गलत है। ठीक है, थाईलैंड के चिरांग माई से नहीं जोड़ता है। ठीक है, ये बात गलत है। और जो क्या कह रहा है बांग्लादेश, ठीक, जो था बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार के आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी नहीं कोलकाता से जोड़ता है, ये बात गलत है। इसमें भी इसका भी आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, इसका भी आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है तो मैंने करा दिया। इसका और क्वेश्चन आगे हम डिटेल और कराएंगे अलग सब्जेक्ट का। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।